सभी माता पिता अपने बच्चों का बर्थडे प्रतिवर्ष बड़ी खुशियों के साथ मनाते हैं और इन खुशियों को मनाने के लिए वो पहले से प्रोग्राम बना करके रखते हैं कि पहले से अपने सारे कामों को ख़त्म करके रखते हैं और वो नहीं चाहते कि वो अपने बच्चे का बर्थडे के दिन भी बिजी रहें या किसी काम में व्यस्त रहें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। इस पर एक बर्थडे बॉय की छोटी सी कहानी। सेठ करमचंद दास शहर के बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्तियों में शामिल थे। उनकी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से थी। आज उनके सबसे छोटे बेटे का बर्थडे था, जन्मदिन था। उनका जो 500 गज में बना हुआ बंगला था वो पूरी तरह से रंग बिरंगी लाइटों में डूबा हुआ था। खाने पीने के भोजन थे वो बड़ी तादाद में बनाए गए थे। बहुत सारे गेस्ट इस जन्मदिन पर बुलाए गए थे क्योंकि ये सेठ करमचंद दास का सबसे प्यारा और अंतिम लड़का था, क्योंकि ये इस लड़के का जन्म 7 वर्ष बाद हुआ था। इस वजह से सेठ करमचंद दास बहुत खुश थे। सेठ करमचंद दास इस वजह से प्रसिद्ध थे और बहुत सारे लोग उन्हें इसलिए भी जानते थे क्योंकि उनके 2 शोरूम और एक बहुत बड़ी दुकान शहर के बीचों बीच थी। ज़्यादातर सभी लोगों से जान पहचान थी। ज़्यादातर जो प्रशासन के लोग थे, नेता लोग थे या व्यापारी लोग थे, उनका सबसे लेना देना था। सबके पास उनकी पहुंच थी। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा जिनकी उनके पास पहुंच ना हो। इस उत्सव में, इस जन्मदिन के अवसर पर सेठ करमचंद दास ने सभी लोगों को आमंत्रित किया हुआ था और सेठ करमचंद दास स्वयं मेन गेट पर खड़े हुए थे। जो भी मेहमान आते थे उनका स्वागत करने के लिए। जब शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार उस जन्मदिन की पार्टी में आया, सेठ करमचंद दास ने उन्हें गले लगाकर उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर लेकर के गए, जहां पर चारों तरफ चेयर लगी हुई थी, बीच में टेबल बिछा हुआ था। उन टेबलों पर, मेज़ों पर खाने पीने के सारे आइटम, बड़े स्वादिष्ट भोजन रखे हुए थे। सभी लोग इस जन्मदिन को एक उत्सव की तरह मना रहे थे। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, आपस में चर्चाएं हो रही थी। शाम का समय हो गया, सभी लोग एकत्रित हुए। बहुत बड़ा सा केक लाया गया और उस केक के ऊपर 7 रंग बिरंगी मोमबत्तियों को लगाया गया। सभी लोग एकत्रित हो गए केक के आसपास। कहने लगे चलो केक काटते हैं। लेकिन ये क्या, अचानक देखते हैं कि जिसका जन्मदिन है वह लड़का गायब है। रोहन, जिसका जन्मदिन है आज, वही केक काटेगा, वो तो मिल ही नहीं रहा। जो लोग रोहन को जानते थे वो इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन रोहन कहीं नज़र नहीं आता है। जब ये बात सेठ करमचंद दास को पता चलती है तो वो भी अपने लड़के, अपने बेटे रोहन को ढूंढने के लिए लॉन की तरफ भागते हैं। रोहन कहीं नज़र नहीं आता। इतने में सेठ करमचंद दास देखते हैं कि उनकी हवेली के, उनके घर के अंतिम छोर पर एक कमरा बना हुआ था, जो बहुत छोटा कमरा था। उधर एक वेटर प्लेटों में सामान लेकर के, खाने पीने की सामग्री लेकर के उधर जा रहा था। सेठ करमचंद दास उस वेटर का पीछा करते हैं और जैसे ही वेटर कमरे में अंदर घुसता है, साथ में सेठ करमचंद दास भी उस कमरे में घुसते हैं और देखते हैं और वेटर से पूछते हैं कि तुमसे यहाँ पर इस भोजन को लाने के लिए किसने कहा। वो वेटर सेठ करमचंद दास से कहता है, साहब, बाबा ने कहा था। सेठ करमचंद दास आगे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उनका जो बेटा, जिसका जन्मदिन था, रोहन, वो एक दरी बिछा करके अपने 7-8 साल के दोस्तों के बीच में बैठा हुआ था। सेठ करमचंद दास कहते हैं कि बेटे, तुम ये क्या कर रहे हो। जो रोहन था वो बीच में से खड़ा होकर के कहता है, पिताजी, ये मेरे दोस्त हैं जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं। मेरी इनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। आज मेरा जन्मदिन है, इस मौके पर मैंने इनको बुलाया है, क्योंकि ये वैसे तो हमारे घर आ नहीं सकते। इनके माता पिता गरीब हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, इसीलिए मैंने आज इनको चुपके से बुला लिया। अपनी दबी हुई आवाज़ में ये बात रोहन ने अपने पिता से कही कि मैं अब तक इतना नहीं समझ पाया, लेकिन मेरा बेटा इतना समझ गया कि जो लोग हमसे गरीब हैं या हमसे कम कमाते हैं या हमसे कम सफल हैं, उन लोगों को भी अपनी खुशियों में तो शामिल कर ही सकते हैं। तब सेठ करमचंद दास कहते हैं कि तो बेटे, अपने दोस्तों को उठाओ, आप यहाँ मत बैठो, चलो, तुम्हारे सभी लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं केक काटने का। मुझे खुशी है
क्या तुमने अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाया? मैं अपने आप में शर्मिंदा हूँ कि मैं ऐसी बातों पर अब तक ध्यान नहीं दिया। आगे से मैं ध्यान रखूँगा। एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता को मासूमियत से एक बहुत अच्छा सबक सिखा दिया था कि कभी भी किसी को कमज़ोर या असफल या कम नहीं आंकना चाहिए।